कनिका, वेलकम टू माय चैनल प्रेप बायोलॉजी। तो आज की वीडियो में सीबीएसई की ओर से जो अपडेटेड सिलेबस रिलीज किया गया है फॉर द सेशन 2025-2026 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को। जो अपडेटेड सिलेबस है क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, जो थ्योरी के लिए जो सिलेबस रहने वाला है, जो सेशन 2026 के लिए पर्टिकुलरली रिलीज किया गया है बाय द सीबीएसई। ठीक है जी, तो आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा, सो यू हैव टोटल 5 यूनिट्स इन योर सिलेबस। ओके, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 एंड यूनिट 10। ठीक है, तो यूनिट 6 इज रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन यूनिट है। ओके, एंड जो पेपर में रिप्रोडक्शन यूनिट से जो 16 मार्क्स का पेपर आएगा, 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम रहेगा। नेक्स्ट यूनिट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। उसमें आपको मैक्सिमम वेटेज यूनिट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसको आप अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज इसको आप अच्छे से समझना। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वेटेज यूनिट बोर्ड एग्जाम में यही है, दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ओके जी, नेक्स्ट यूनिट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स का आएगा आपको पूरा यूनिट। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 12 मार्क्स का पूरा यूनिट। एंड लास्ट यूनिट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। तो आपका थ्योरी का पूरा जो पेपर है वो आपका 70 मार्क्स का रहने वाला है क्लास 12th बोर्ड सीबीएसई का। ठीक है जी, 30 मार्क्स का आपका जो कि है प्रैक्टिकल एग्जाम। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो यूनिट रिप्रोडक्शन है, यूनिट रिप्रोडक्शन के अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, इसके जितने भी डायग्राम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम। ओके जी, इसमें जो सब टॉपिक्स हैं, फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स, pollination types, agencies and examples, outbreeding devices, pollen pistil interactions, double fertilization, very very important topic, post fertilization events में आ जाता है development of endosperm and embryo, development of seed and formation of fruit, special modes जैसे कि apomixis, parthenocarpy, polyembryony, ये सारे के सारे जो डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये चैप्टर नंबर 1 से आपको पूछे जाएंगे। तो बेटा ये आप ध्यान रखोगे, क्लास 12th बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको जो एनसीईआरटी की जो बुक है, बायोलॉजी की बुक है, टेक्स्ट बुक है, वो आपको जब भी आप खरीदोगे वो न्यू एडिशन की खरीदोगे। ठीक है जी, ओके, 2024 एडिशन की आप खरीदना। वाई? क्योंकि जो इससे पहले जो पुरानी एनसीईआरटीज में सिलेबस चेंज था, चैप्टर्स इससे अलग थे। ठीक है, तो आप वो बाय बिल्कुल भी मत करना। न्यू एडिशन जो है एनसीईआरटी का बायोलॉजी टेक्स्ट बुक का, वो ही आप परचेज करना। ठीक है जी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको रेडी करा गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर रिप्रोडक्शन से, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके जी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोपी, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis प्रोसेसेस आ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के मैक्सिमम वेटेड चैप्टर ये रहने वाला है आपका क्लास 12th बायोलॉजी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बेटा, अगर आप क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अभी सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो इस आप चैनल से जुड़ सकते हैं, प्रेप बायोलॉजी। वाई? क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12th बायोलॉजी सीबीएसई का फुल फ्लैट सिलेबस स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाता है। एग्जाम्स टाइम में पीवाईक्यूज डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जाती है। ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द अपडेट्स। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वेरी वेरी इजी चैप्टर है ये। Need for the reproductive health and preventions of STD, that is sexually transmitted diseases, birth control needs and methods, contraception and medical termination of the pregnancy, that is MTP, amniocentesis, infertility and ART, that is assisted reproductive technologies में IVF, ZIFT, GIFT, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ जनरल अवेयरनेस। ठीक है जी, तो ये आपका यूनिट 1 की बात होती है, दैट इज रिप्रोडक्शन, जिसके अंडर आपको
कितने चैप्टर्स आते हैं? आपको 3 चैप्टर्स आते हैं और आपको टोटल इस यूनिट से 16 मार्क्स का पेपर आने वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। बेटा सिलेबस जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये जो यूनिट है, पर्टिकुलरली दिस यूनिट, आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड यूनिट है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस है वो थोड़े ट्रिकी आते हैं एग्जाम में। तो ये जो यूनिट है आपका मैक्सिमम वेटेज यूनिट है जो कि आपका 20 मार्क्स का पेपर में आएगा। तो इस यूनिट को आपने बहुत ही स्टार्टिंग से ही बहुत ही अच्छे से इसको करना है। ओके जी। सो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में चैप्टर नंबर 4 दैट इज heredity and variation, Mendelian inheritance, derivations from Mendelism, incomplete dominance, co-dominance, multiple allele, inheritance of blood groups, pleiotropy, elementary idea of polygenic inheritance. Chromosomal theory of inheritance, chromosomes and genes, sex determination आ जाता है in humans, birds and honeybees, linkage and crossing over, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस में थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ जाता है। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपका क्लास 12 बायोलॉजी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत ही समझने वाला चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। इसमें से कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पे अगर आप जुड़े रहेंगे तो हम इसको बहुत ही इजी वे में सारे टॉपिक्स करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम देखने वाले हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन में लैक ऑपेरॉन मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीनोम ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। चैप्टर नंबर 6 आ जाता है इस यूनिट का, दैट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, एविडेंसेस फॉर द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, डार्विन कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, अडैप्टिव रेडिएशंस एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ये पूरी की पूरे बात आती है यूनिट 2 की। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के 3 चैप्टर्स हैं और जो कि मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स है। 20 मार्क्स का पूरा पेपर इसमें से बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट यूनिट चलते हैं बेटा, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही इजी चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 आर अंडर द यूनिट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर नंबर 7 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। इसमें डिजीजेस के बारे में पढ़ोगे आप, पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, filariasis, ascariasis, common cold, amoebiasis, ringworm, and their control. Basic concept of immunology that is vaccine, cancer, HIV, AIDS, adolescence में drugs and alcohol abuse पढ़ने वाले हो। बहुत easy and interesting चैप्टर रहने वाला है। थोड़ा आपका डेली लाइफ को जोड़ने वाला चैप्टर है। जो डेली लाइफ में आप देखते हैं, डिजीजेस के बारे में देखते हैं, ठीक है, ड्रग्स के बारे में सुनते हैं, तो उसका आप डिटेल वर्जन इसमें पढ़ने वाले हो। चैप्टर नंबर 8 दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी जनरेशन, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन एंड जुडिशियस यूज। तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं आपके यूनिट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से आने वाले हैं, जो कि आपका पूरा का पूरा यूनिट 12 मार्क्स का पेपर में आने वाला है। नेक्स्ट यूनिट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाला है। चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 आएंगे इसके अंदर। चैप्टर नंबर 9 इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आरडीएनए टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी इसमें आने वाली है। चैप्टर नंबर 10 इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में आप एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर देखने वाले हो। ह्यूमन इंसुलिन, वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट इज जीएमओ, बीटी क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी, बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स। ये दोनों चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही न्यू रहने वाले हैं। क्लास 12 में आप बहुत न्यू चैप्टर्स हैं, ये बहुत न्यू आपके लिए प्रोसेसेस हैं, सारी टर्म्स आएंगी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में। ठीक है जी। लास्ट यूनिट जो आ जाता है हमारा दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। वेरी वेरी इजी चैप्टर, ये पूरा का पूरा यूनिट 10 मार्क्स का आपका पेपर में आता है। चैप्टर नंबर 11 दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ोगे, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत टॉपिक इस चैप्टर में से डिलीट हुए हैं, तो आपको यही पर्टिकुलरली टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 11 से करनी है। ठीक है, पुराना जो सिलेबस है 2 ईयर्स पहले या 1 ईयर पहले, उसको आपको फॉलो नहीं करना है। अपडेटेड सिलेबस 2026 एग्जाम का सीबीएसई ने रिलीज करा है, इसी को आपने फॉलो करना है।
नेक्स्ट चैप्टर इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में पैटर्न्स, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी आप देखने वाले हो। इकोलॉजिकल सक्सेशंस, जितने भी ये सारे के सारे टॉपिक्स थे वो डिलीट हो चुके हैं, तो बहुत ही ईजी कर दिया है सीबीएसई ने आपके लिए ये सिलेबस, क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं। ठीक है जी, तो चैप्टर नंबर 12 ये आपका इकोसिस्टम रहा। लास्ट चैप्टर जो आ जाता है दैट इज चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आप कॉन्सेप्ट, पैटर्न्स, इंपॉर्टेंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट्स, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स, एक्सटिंक्शन, रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ोगे, सेपरेट ग्रुप्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में पढ़ने वाले हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2026 क्लास 12 सीबीएसई बायोलॉजी सिलेबस। ओके, तो आपको टोटल जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 2 चैप्टर नंबर 13 चैप्टर्स आपके पूरे सिलेबस में रहने वाले हैं। ठीक है, यूनिट वाइज हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से पर्टिकुलरली टॉपिक्स आपको चैप्टर वाइज आने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा आपको ये बोलने वाली हूँ कि आप न्यू न्यू एडिशन की जो एनसीईआरटी है वो आप परचेज करना, अगर आप परचेज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें काफ़ी चेंजेस आए गए हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ ऐड किया गया है न्यू एडिशन में। तो आप जो एनसीईआरटी लेने वाले हो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक क्लास 12 के लिए, वो आप न्यू एडिशन की लोगे, दैट इज 2024-2025 एडिशन वाली। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने पूरा का पूरा 2026 सेक्शन का क्लास 12 बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया। तो जो आने वाली वीडियोस हैं बेटा, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं पूरा का पूरा सिलेबस। एग्जाम प्रेपरेशन के टाइम हम PYQs डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी बुक्स। कौन सी बायोलॉजी बुक्स क्लास 12 के लिए हम खरीदे, कौन सी रेफरेंस बुक्स खरीदे, कौन सी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए खरीदे, तो ये वाले सारे के सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज प्रेप बायोलॉजी। फॉलो फॉर मोर।